ओम शांति। आइए आज हम 15 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 14 अप्रैल की अव्यक्त मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी माने मैं आत्मा राजा हूँ और ये जितनी भी मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं यह सब मेरी कर्मचारी हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होनी होनी जरूरी है। फिर बाबा ने कहा पूरे ही कल्प में पूरे चक्कर लगा करके आओ तुम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और बाबा ने कहा इस संगम युग में परमात्मा प्यार दुलार केवल तुम बच्चों को ही मिलता है, क्योंकि बाबा ने गीता में कहा है कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही मुझे पहचानेगा। और भगवान कहते हैं कि वह तुम ही भाग्यशाली आत्मा हो जिन्होंने तुमने परमात्मा को पहचान लिया है। फिर बाबा ने कहा तुम मेरे राजा बच्चे हो। राजा बच्चे बताया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि मैं आत्मा राजा हूँ। फिर बाबा ने कहा राज्य अधिकारी हो तो राज्य खंडित नहीं होना है, यानी कि हमें अपना स्वयं हर हमेशा हमें अपने आत्मिक स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ और यह सारी कर्मेंद्रियाँ मुझे मेरी कर्मचारी हैं और शरीर मेरा विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो बाबा ने कहा ये इस उसमें तुम्हें हमेशा रहना है। बाबा ने कहा खंडित न हो व्यर्थ का। बाबा ने कहा ये जो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर तब ख़त्म होती है जबकि व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सोचना और व्यर्थ का करना, बाबा ने कहा इसमें जो है माया आ जाती है। माया बड़े रॉयल रूप से आती है कहा बाबा ने। इसलिए फिर क्या होता है, फिर बच्चे जो हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। बाबा ने कहा इस तरीके से आलस्य अलबेलापन भी तुम में नहीं होना है। और बाबा ने कहा बाप के साथ हर हमेशा कंबाइंड होकर के रहो कि बाबा तो मेरा साथी ही है। तो बाबा ने कहा माया नहीं आएगी। माया आएगी भी तो बाबा ने कहा देखेगी तुम्हें कि तुम बिजी हो, परमात्मा की याद में हो, तो माया बाबा ने कहा चक्कर लगा करके चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा हमारे साथ है, बाबा के पास पूरी पावर है। बाबा ने कहा तुम भी मेरे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चे हो, इसलिए सर्व शक्तियों की पावर को अपने अपने पर इमर्ज रूप में रखो। कहा बाबा ने मर्ज न हो बल्कि हमेशा स्मृति रहे कि मैं एक महान आत्मा हूँ और मेरे परमपिता परमात्मा जो है भगवान जो है वो मेरे पिता हैं। कल ये हमें भगवान ने अव्यक्त मुरली में बताया। आज हम साकार मुरली सुनेंगे। 15 तारीख की मुरली है, 15/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसी समय जो यह समय चल रहा है संगम युग का, 4 युग पूरे हो चुके हैं। दुनिया वालों के लिए कलयुग है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम संगम पर आ चुके हो और रोज परमात्मा मिलन मना रहे हो। तो बाबा ने कहा यह युग बहुत ही उत्तम है, इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। पावन दुनिया आएगी नहीं बल्कि हमको लाना है। भगवान कहते हैं मैं तो परिवर्तन कल ही कर दूं, लेकिन तुम बच्चे ही तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि तुम बच्चों के तैयार होने पर ही तुम्हारे लिए ही तो सतयुग बना रहा हूँ। तुम में दैवी गुण अभी पूर्ण रूप से आए नहीं है, कर्मातीत अवस्था अभी तुम्हारी हुई नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसी संगम युग पर तुम्हें पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी। सीन बहुत दर्दनाक होने वाला है। सतयुग की दुनिया जब यह कलयुगी विनाश होगा तो बहुत भारी विनाश है, महाविनाश है। इतनी आत्माओं को परमात्मा ने अपने साथ में ले जाना है। तो बाबा ने कहा वह सीन बहुत ही दर्दनाक होगी, तो उसकी मजबूती किस आधार पर आएगी तुम बच्चों पर। उत्तर दे रहे हैं भगवान शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। हम अशरीरी ना अंगे, हम आए ही परम धाम से आत्मा ना अंगे थी। तो बाबा ने कहा बाबा वही इशारा हमें देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब हमको घर
जाना है, समय पूरा हो चुका है। 5000 वर्ष पूरे इस सृष्टि रंग मंच पर हमको आए हुए हो चुके हैं। इस समय हमें अपने घर परम धाम परमपिता परमात्मा स्वयं लेने को आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा यह हमें कभी भी भूलना नहीं है कि अब घर जाना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पूरी मुरली से मुख्य पॉइंट है, अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, भगवान कहते हैं मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ। वह हमें घर बैठ पढ़ा रहे हैं, परम धाम से भगवान आ रहे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिल रहे हैं। ऐसे प्यार से बाबा से कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते हैं दुनिया वालों के सामने रोओगे तो दुनिया वाली तो तुम्हारी मजाक बनाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा, गीता में भी कहा है बाबा ने, तू मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, इन आंसुओं को मोती न बना दूं तो कहना। तो वह तो श्री कृष्ण ने नहीं कहा, बल्कि शिव परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हैं, उन्हों के ही गीता में महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा प्रेम और रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए बाबा से बात करते समय। दूसरा है अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। बाबा ने कहा, बाबा ने हमें मर्जीवा जन्म दे दिया, बाबा ने हमें आत्मा का सत्य परिचय दे दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप तो एक महान आत्मा हो। तो बाबा ने कहा जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का हमें अभ्यास करना है। मैं अलग हूँ और ये ये मेरा शरीर है, मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। मैंने इसका आधार लिया हुआ है पाठ बजाने के लिए। आज का मधुर वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। सेवा ही तभी होगी जब हमारी वृत्ति, कृति, सोच, हमारा सब कुछ अच्छा हो। और बाबा ने कहा कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातें तो स्मृति में नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा अब तुम ज्ञान में आ चुके हो, बीती हुई बातों को बिंदी लगाओ और हर एक आत्मा से प्यार करो, क्योंकि हर एक जो है सब आत्मा है और हम सब आत्मा भाई भाई हैं और एक परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो बाबा ने कहा अगर पुराने कोई भी हमारे संकल्प चलेंगे कोई भी आत्मा के प्रति कि इसने मुझे बहुत पहले, कई सालों पहले बहुत दुख दिया था, तो बाबा ने कहा इस उससे उस आत्मा को समझाओगे तो बाबा ने कहा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, जो स्वपरिवर्तन करता है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हमें तो पहले जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा ने कहा पहले स्वपरिवर्तन, पहले अपना परिवर्तन करना है हमें, और वही विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो अपना स्वपरिवर्तन करता है वही विजय माला के मड़के का दाना बनेगा, जिसको भक्त लोग बड़े ही प्यार से सिमरते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।